की भविष्य हैं। हमेशा कहा जाता है कि युवा ही भविष्य हैं, इस किसी भी देश का युवाओं को भविष्य कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भविष्य हमारे सामने खड़ा है। कैंप का आयोजन किया गया है, कंबाइंड एनुअल एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया है। इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेनर्स के द्वारा। आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे रेडी हैं। यहाँ पर कैडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है और जो भी आप हमें बताना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन बच्चों का हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्राएँ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस बारे में वो क्या कुछ बताना चाहेंगी, कितने दिन का ये कैंप है और क्या कुछ उनको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैडेट सेजल है। मैं फर्स्ट हरियाणा गर्ल्स बटालियन अम्बाला की कैडेट हूँ और यहाँ पे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हमारा कैंप चल रहा है जो कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जो 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हो रहा है। और इस कैंप में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। हमें मैप रीडिंग सिखाई जा रही है, गन के बारे में बताया जा रहा है, हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है जैसे एक आर्मी ऑफिसर में होती है। तो एक नया आपको एक्सपीरियंस लेने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वे है एनसीसी का, क्योंकि एनसीसी में बहुत सारी लाइन्स होती हैं। गर्ल्स के लिए भी स्पेशली बहुत सारी लाइनें होती हैं, क्योंकि कुछ गर्ल्स होती हैं जो नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती, तो वो एनसीसी के थ्रू हमारी एक डायरेक्ट एंट्री होती है जो हम एसएसबी में देते हैं। तो उसमें भी हमारा डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, हमें रिटर्न नहीं देना पड़ता। तो आगे जाके इंडिया के लिए आप सर्व करेंगी, आगे जाके इंडिया की रक्षा करेंगी, तो कैसा फील होता है? आर्मी ही क्यों चूज़ की आपने? आर्मी क्यों चूज़ की? आर्मी के बहुत सारे बेनिफिट है। यहाँ पे हमें एक परमानेंट जॉब मिलती है, एक अच्छी सैलरी होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, हमें अपने आप को आगे शो करने का मौका मिलता है। थैंक यू। देखा आपने, जैसे कि इन्होंने कहा एक मौका मिलता है देश के लिए कुछ करने का। हर किसी के मन में होता है कि हम देश के लिए, मतलब हर किसी के मन में एक भावना तो हमेशा देश के लिए होती ही है कि हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए, तो हम क्या करें। तो कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बचपन से ही सोच के रखते हैं, उनका जो टारगेट होता है, जो गोल होता है वो डिसाइडेड होता है कि उनको आर्मी में ही जाना है या आगे जाके उन्होंने क्या करना है। जो उनका गोल होता है वो काफ़ी क्लियर होता है और उसी को वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर उनको एक मौका दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस उनको एक नया मिल रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, गन के बारे में उनको समझाया जा रहा है। जो चीज़ें आर्मी में सीखते हैं, आर्मी के लिए काम आती हैं, वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है और एक अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगता है? क्योंकि इनको देखकर हमारे अंदर भी एक अलग सी फीलिंग आती है देशभक्ति के लिए। इनको देखकर हमें भी लगता है कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाते। ये लोग आप देख सकते हैं हमारे सामने जितने भी कैडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, वो सारे भविष्य हैं, फ्यूचर हैं आने वाले। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग की जा रही है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और उन बच्चों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा जो बच्चे इसको देखकर एक मन में फीलिंग ले सके और अगर वो डरते हैं कुछ करने से, तो इनको देखकर देख सके कि हाँ, अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलता है किसी को देखकर। अगर हम किसी को देखते हैं और हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो क्यों ना, क्योंकि अगर लर्निंग की बात की जाए तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहो तब सीख सकते हैं और लर्निंग का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। आप जब चाहो, जब बूढ़े हो जाओ तब भी सीखने की एक भावना हर किसी के मन में रहती है। कुछ नया सीखने को मिलता है तो सबको ही अच्छा लगता है। इन बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, इन्हें देखकर हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है। कहाँ से आई हैं? हाँ जी, हम यहाँ गाँव से हैं, निसिंग के पास से। कैसा लगता है आर्मी के लिए आपको इतना सब कुछ सिखाया जा रहा है? इस कैंप में आपको क्या कुछ खास सीखने को मिला? मैम, हम यहाँ पे अपना ड्रीम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। जैसे एक सोल्जर की लाइफ होती है, वैसे ही हम यहाँ पर रह रहे हैं। ड्रिल करवाई जाती है, हमसे यहाँ पे परेड करते हैं हम, और आप देख ही रहे हैं कि राइफ़ल को हम पकड़ते हैं, कैसे उसको चलाना है। हमने फायरिंग भी की है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस कैंप को। अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये जो काम है, अपनी फैमिली से 6-6 महीने, 7-7 महीने, साल भर तक दूर रहना, और फिर ये उम्मीद भी नहीं रहती कभी भी लड़ाई हो जाती है, कभी भी वार शुरू हो जाता है तो घर वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो आप लोग प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए? हाँ जी, हम बिल्कुल प्रिपेयर। अगर हमारे अंदर साहस है और हिम्मत है तो हम हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं इसलिए?
हाँ जी इसको choose बिल्कुल, किया है? देश को करना के लिए चाहते हैं, हम सबको यही सिखाते हैं कि यूनिटी, डिसिप्लिन, और हमारा एक मोटो है कि हम एक डिसिप्लिन में रहते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिटी है, अगर एकता है तभी हम यहाँ पर रह पा रहे हैं अच्छे से। हर किसी के अपने अपने गोल होते हैं, आपने यही क्यों चुना? हमने ये इसलिए चुना, एक तो मेन बात मैंने आपको बताई कि यूनिटी, हम कुछ सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। दूसरी बात, हमारा एम यही है कि हम आगे जाके पुलिस लाइन्स में जाएं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, इस वजह से। थैंक यू। और भी कुछ छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस कैंप के बारे में हमें क्या कुछ बताना चाहेंगी। कितने दिन का ये कैंप है, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? Hello ma'am, my name is Under Officer Smriti and I'm from Karnal. This is actually 7 days CATC 145 camp and all the students are final year cadets. Actually ये कैंप है जो C सर्टिफिकेट के लिए होता है। लास्ट ईयर भी हमारा कैंप था, यहीं पे ही था, वो भी B सर्टिफिकेट के लिए था। सब कुछ बहुत प्रॉपरली स्केड्यूल्ड है। मॉर्निंग में, लंच टाइम में सब कुछ हमें आज सलामी शस्त्र की जो है कार्रवाई सिखाई जा रही है और मतलब सब कुछ बहुत प्रॉपर वे से कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे SG SW दोनों का ही कैंप है और हमारे ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं जो कि एक एक उस्ताद को दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 में अलग है, ग्रुप 2 में अलग स्टूडेंट्स हैं और बॉयज़ का जो अलग, पूरा अच्छे से मतलब इन्होंने सिस्टम मैनेज किया हुआ है और कैंप बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस टाइम हम लोग मतलब बहुत एंटरटेनमेंट के भी बहुत ये सर मतलब करवाते हैं हमसे। एक नया एक्सपीरियंस लेने को मिलता है। नया एक्सपीरियंस, यस मैम, नया एक्सपीरियंस बहुत है। इवन C सर्टिफिकेट कैंप में हम नया एक्सपीरियंस ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि B सर्टिफिकेट का जो क्लास स्केड्यूल होता है वो अलग होता है और C का सिलेबस कुछ और होता है। तो इस बार जैसे हमें 7.62 SLR के बारे में जानकारी दी है, लास्ट टाइम सिर्फ हमें 0.22 के बारे में बताया था। जो शूटिंग्स हैं वो हमें करवाई जा रही हैं सैनिक स्कूल में, रेंज में, शूटिंग रेंज में। अलग अलग ग्रुप उसके हिसाब से भी डिवाइड किए गए हैं। जैसे आज अलग गर्ल्स का ग्रुप गया है, पहले अलग गर्ल्स का ग्रुप गया था। तो बहुत ही सब कुछ बहुत ही प्रॉपर मैनर में, बहुत ही प्रॉपर वे से चल रहा है। और परसों जो है हमें SSB की ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया था। कल CO सर आए थे, उन्होंने भी हमें लाइक हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर एंड he also said about his journey in lieutenant to brigadier. This camp was like so much of happy. क्या नाम है आपका? Myself under Officer Jyotsna from Jal Singh College, 7th Haryana NCC Battalion Karnal, and we all are from Ambala group, and here we all are the cadets of final group of CATC 145, and we all are enjoying our CATC 145 camp and बहुत ही ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स लगाए गए हैं इसमें क्योंकि कोविड को देखते हुए हर एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे CO सर और जितना भी सारा स्टाफ है, PI, JCO और जितने भी हमारे ये जो सर हैं सब अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। सबको कोऑपरेट किया जा रहा है। कोविड की सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई जा रही है। डिफेंस से रिलेटेड तो हमें जैसे सभी जानकारी मिल रही है। हमें मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग में जैसे 7.62 SLR के बारे में हमें बताया जा रहा है। लास्ट टाइम 0.22 राइफ़ल के बारे में बताया गया था। हमें उनकी ओपनिंग कैसे है, क्लोजिंग कैसे है। हमें जैसे शूटिंग के लिए भी ले जाया गया था, वहाँ पे भी हमें जैसे 5 हमें पॉइंट्स हमें प्रोवाइड किए थे कि तुम कितना लगा सकते हो, कितनी शूट कर सकते हो सबका। और बच्चों ने अच्छा भी परफॉर्म किया क्योंकि लास्ट टाइम कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, बट इस टाइम ऐसे किया जा रहा है कि जो हमारा जैसे पहले डे नाइट कैंप इकट्ठा लगता था, अब की बार डे का है, बट हमें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा नाइट का भी जैसे कैंप नहीं लग रहा है। डे में जितनी भी एक्टिविटीज़ उस कैंप में होती है सारी इसमें कवर की जा रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे एक NCC कैडेट्स के अंदर क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए और कैसे हम लोग और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कैसे हम अपने आप को अलग दिखा सकते हैं, एक डिसिप्लिन में रहना। और जैसे NCC का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सब यूनिटी से रहते हैं, सबको कहीं जाना है तो सब यूनिटी से, सब अपने सीनियर्स का जैसे कहना मानते हैं। हमारे यहाँ पे अब जैसे GCI मैम है, वो भी बहुत अच्छे है, वो भी सभी गर्ल्स को कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद एक अनीता जून मैम है, वो भी सभी गर्ल्स के जैसे इंचार्ज है, वो भी अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। सभी JCO सभी बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ डील कर रहे हैं। हमें डेली के डेली न्यू चीज़ें सिखाई जा रही है। जैसे हम लोग हमें ड्रिलिंग का भी जैसे सिखाया जा रहा है, सभी बच्चों को कमांड भी देनी सिखा रहे हैं हम लोगों को, सभी अच्छी तरह से ड्रिल भी कर रहे हैं।
और हमारी यहाँ पे जैसे क्लासेस भी लगती है, हमारा भी परसों रिटन टेस्ट भी होगा जिसके अंदर हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कहीं पे भी कुछ डिज़ास्टर आ जाए तो एक एनसीसी कैडेट उसके साथ कैसे डील कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनल फोर्स वो पुलिस फोर्स है जो मतलब डील कर रही है, और एक्सटर्नल में जैसे है आर्मी है, तो उसके बाद जो एक थर्ड फोर्स कोई आगे आ सकती है तो वो एक एनसीसी कैडेट्स है, जिसको हम ट्रेंड यूथ भी कह सकते हैं कि हाँ ये जो यूथ है ये ट्रेंड है। अगर कल को हमारे कंट्री के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है तो एनसीसी कैडेट्स उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और जैसा कि अभी रिसेंटली हम एग्जांपल भी देखें तो अभी कोविड की सिचुएशन में जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डील किया, क्योंकि जो हम एनसीसी कैडेट्स थे तो कोविड की सिचुएशन में जो हमारे एएनओ थे उन्होंने हमारे पेरेंट्स से जैसे असेंट लिया, और हम लोगों ने क्या है कि फूड जो मास्क होते हैं और जो फूड होता है जिनके पास नहीं पहुँच पा रहा था नीडी पर्सन, हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और एनसीसी के अंदर हमारे साथ जैसे बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ भी रह के हम लोगों ने एक्टिविटीज़ कर रखी है। वहाँ पे कैसे मतलब कि लोगों को हमने अवेयर किया है जाके कि तुम लोग मास्क डालो, कोविड की सिचुएशन में सबके पास लाइसेंस होना चाहिए, 18 से अबव एज ही चला सकते हैं, उससे कम है लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस में हमने ड्यूटी दी है। उसके बाद हम साफ़ सफाई का भी सभी ध्यान देते हैं, सभी की आसपास कचरा कुचरा ना हो। और हमें यहाँ पे जैसे ड्रिल में भी डेली न्यू चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अभी आज हम सलामी शस्त्र भी सीख रहे हैं, जैसे कल हमें मैप कैसे सेट करना होता है और ऑन पोजीशन कैसे निकालते हैं हम लोग अपनी ग्राउंड पे, वो सभी बताते हैं हम लोगों को। और भी हमें डिफेंस सेक्टर के बारे में बहुत वाइड नॉलेज हमें जैसे प्रोवाइड की जाती है। जैसे सीओ सर आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस खुद का शेयर करते हैं हम लोगों के साथ और मोटिवेट भी करते हैं सबको। और ड्रेस ही सब कुछ है, जो सब कुछ मतलब बच्चों के अंदर जोश आ जाता है उसको देख के कि हाँ हमें भी करना है। ड्रेस भी एक तरह से एक मोटिवेशन ही होता है कि बच्चे को देख के हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे और भी जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमें सिखाते हैं, बहुत लर्निंग है, यानी कि कैंप में आके लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू है हमारा। थैंक यू। आपको बॉर्डर वाली फील आ रही है? यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा नाम रजनी है और हमारा एनसीसी कैंप लगा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पर बस नई नई चीज़ें सीखने को मौका मिल रहा है। और फायरिंग भी हमने फायरिंग की है, बहुत अच्छी फायरिंग गई है हमारी। बस इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है एनसीसी कैंप। एक बार मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग एक बार अगर सैल्यूट मार के दिखा दें कि किस तरीके से आर्मी करते हैं, एक बार हमें कुछ ऐसे से दिखा दें, हमारी जनता को दिखा दें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। कवर करेंगे। तो जैसा कि आपने इनसे बातचीत करी और आपने देखा कि बच्चों के अंदर हमें काफ़ी जोश नज़र आया कि किस तरीके से उनको कितना नया कुछ सीखने को मिल रहा है। और युवाओं की अगर बात की जाए तो अलग ही टाइप का जोश इनके अंदर होता है, कुछ भी सीखने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस वक्त मैंने इनसे अपील की है कि एक बार हमें भी कुछ करके दिखाएं, हमें सैल्यूट करके दिखाएं, क्योंकि सैल्यूट करने का स्टाइल इंडिया आर्मी का हमें सबसे डिफरेंट लगता है, सबसे अलग लगता है और अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी है उसको दर्शाता भी है। आप लोगों को ये कैसा लगा, इनके साथ हमने बातचीत करी, कैसा लगा, तो वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सलूट करना, सामने सलूट डाउन। थैंक यू। तो आपने देखा और करें आपने तस्वीरों में देखा कि हमने बच्चों से बात की, छात्राओं से बात की, उनसे जाना कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। उनके अंदर हमें जोश देखने को मिला, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी कुछ नया उनको सीखने को मिला था। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन डॉक्टर अनीता जून जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं इस कैंप के बारे में कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे। मैम, इस कैंप के बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी
यहाँ पर जो कवरेज डॉक्टर केवल कृष्ण जी के द्वारा आप जो हमें सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके लिए आभारी हैं मैडम। 7 हरियाणा बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर, एडम ऑफिसर, एसएम साहब और हम सब एएनओ साथियों के एक उत्तरदायित्व से यहाँ पर एक कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप के दौरान हम कैडेट्स को अनुशासन में, लीडरशिप, मैनेजमेंट और ड्रिल और फायरिंग अनेकों प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। और जब ये यहाँ पर 8 दिवसीय इस कैंप के बाद अपने घर पर जाते हैं तो उनकी दिनचर्या टोटली डिफरेंट होती है। वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना, योगा करना, पीटी करना, इवन अपने घर वालों की देखभाल करना। इसके साथ साथ हम इनको एक सोशल बीइंग, एक अच्छा इंसान बनाने का भी प्रयास करते हैं कि वो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन्स के प्रति अपना सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात मैडम, यहाँ पर कंबाइंड एनुअल कैंप होने के कारण बॉयज़ और गर्ल्स का जो सामंजस्य यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये बच्चे किस तरह से अपनी अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण रूप से अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। ना केवल मैडम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बल्कि अनेक यहाँ पर जो लिखित इनके एग्ज़ाम होंगे, बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होंगे, उनकी भी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और मैम आपको मैं एक बात स्पेशली बता दूँ कि जो कैडेट सी सर्टिफिकेट होल्डर है, ना केवल वो आर्मी में, पुलिस में, अपितु जिस भी जॉब में जाएगा उसके सी सर्टिफिकेट की वेटेज उसको हमेशा अलग से मिलेगी। यानी कि वो दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली में अलग खड़ा होगा, अलग उसकी एक पहचान होगी और एनसीसी कैडेट को अलग से एक वेटेज जो है उनको उसको प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर मैम बड़ा अच्छा सा माहौल है और मैं इस बटालियन में पिछले 20 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। मेरा डेजिग्नेशन राजकीय महिला महाविद्यालय में एज एसोसिएट प्रोफेसर है, किंतु यहाँ मैं कैप्टन के रूप में, एक एएनओ के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम। इस वक्त हमारे साथ 7 हरियाणा बटालियन ऑफिसर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम। गुड मॉर्निंग। इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ हमारा 7 हरियाणा बटालियन एनसीसी करनाल का सी सर्टिफिकेट के लिए बच्चों के लिए हमने कैंप किया है। यहाँ पर 245 कैडेट्स जो अपने एनसीसी के 3rd ईयर ट्रेनिंग में हैं और ये कैंप करने के बाद दे विल बी अपीयरिंग फॉर दिस सी सर्टिफिकेट फाइनल एग्ज़ाम जो होता है। और जो सी सर्टिफिकेट से इनको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, इंक्लूडिंग विदाउट अपीयरिंग फॉर रिटन एग्ज़ाम ये लोग सीधा एसएसबी में जा सकते हैं, जो फौज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जगह पे कमीशनिंग की फैसिलिटी एंड उसके अलावा हर स्टेट की तरफ से भी बाकी जॉब्स में इनको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। ये 7 दिनों का कैंप जो हमने यहाँ पर किया है ये साल में एक बार होता है और इसमें हम इन्हें मिलिट्री सब्जेक्ट्स जैसे कि मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और लाइव फायरिंग कराते हैं। इसमें हमारे जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं, जेसीओज़ और एनसीओज़, उसके अलावा जो एएनओज़ होते हैं जैसे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स जो कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं वो भी इनके साथ में ट्रेनिंग करवाते हैं। और इस ट्रेनिंग में एक कॉन्सेंट्रेटेड काइंड ऑफ ट्रेनिंग है 7 दिन की इकट्ठा, जो इसमें ये सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटा कंटिन्यूस ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में इन लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बाहर से लेक्चरर्स या जो मोटिवेशनल टॉक के लिए भी बुलाया जाता है एंड साइड बाय साइड जो एएनओज़ और अदर ऑफिसर्स जो हैं वो भी आकर के कैडेट्स को मोटिवेट करते हैं और उनको एक बढ़िया और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सिटीज़न कैसे बनना जाता है और किस तरीके से आप समाज के लिए एक यूज़फुल यूथ बन सकते हैं, इसकी तरफ हमारी कोशिश होती है। सर कैडेट्स कैसे मिले हैं आपको, क्या जोश उनके अंदर देखने को मिला? हाँ, यहाँ पर कैडेट्स में मुझे बहुत जोश दिखाई दिया और इवन जो हमारे एएनओज़ और जो कैडेट्स हैं सभी में
सबका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह में जो उनका बाहर से आने वालों के साथ इंटरेक्शन वो बहुत अच्छा था। साथ ही हमने जो इनके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, जैसे टग ऑफ वॉर, रनिंग, डिक्लेमेशन, मतलब एक टीम स्पिरिट डेवलप करने की जो हमने कोशिश की थी, उसमें बहुत इनका जोश नज़र आया। और साइड बाय साइड जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पर सपोर्ट है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सर। सर क्या कहेंगे आज एनसीसी कैंप को लेकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण, ANO 7 हरियाणा बटालियन NCC करनाल। आज यहाँ हमारे जो 7 हरियाणा बटालियन NCC करनाल के कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल नरेश आर्य जी, और एडम ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पर आदरणीय जो है कुलदीप कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में यहाँ जो है 7 दिवसीय जो है एक वार्षिक जो है संयुक्त NCC प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और जिस परिसर में है वो है पंडित चिरंजी लाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। 22 तारीख से 28 तारीख तक यह कैंप चलने वाला है। और इसमें जैसा कि आपने देखा ही है कि NCC कैडेट जो C सर्टिफिकेट्स के लिए आज इस कैंप में हैं, तो ये कोरोना की वजह से डे नाइट लगता था, लेकिन डे कैंप चल रहा है। इसमें जैसा कि बताया कि आपको ड्रिल है, मैप रीडिंग है और लाइव फायरिंग है, और बच्चों को कैसे जो है ना राइफ़ल का खोलना है, बंद करना है उसको, इस प्रकार की तमाम। और लेकिन मुख्य बात ये है कि बच्चों की जो दिनचर्या है उसमें सुधार आता है। बच्चे आजकल आलसी हो गए हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको बताई जाती है, कैसे उठना है, आपको जो है दिन भर की आपकी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक कारण हो गया है वो स्वास्थ्य को लेकर के है। आज यदि हम स्वस्थ हैं तो मुझे लगता है कि हम ठीक हैं। आज एक बहुत बड़ी जो है एक आवश्यकता है कि युवा जो है किसी तरह से, किसी भी गेम से, व्यायाम से, योग से, इस प्रकार से जुड़े। तो मुख्य उद्देश्य जो है अपना जो NCC का है वो है एकता और अनुशासन। इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं। आप के अंदर जो है लीडरशिप के गुण जो हैं, क्वालिटीज़, उनको निखार करना है। आपकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, आप कैसे देश के लिए काम करें, कैसे समाज के लिए काम करें। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे स्वच्छता की बात है, चाहे जो है कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, तो जितने भी सामाजिक अपने सरोकार हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के कैडेट्स के मन में वो सभी भाव जो है पैदा किए जाते हैं, ताकि वो राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं और अपने स्वयं भी अपना विकास करके और दूसरों के सहयोगी बने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस कैंप में 28 तारीख तक बच्चे जो हैं प्रतियोगिता के माध्यम से, विभिन्न रैलियों के माध्यम से वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, जिससे कि इनका स्वयं का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि चरित्र निर्माण आज सबसे बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। आज चरित्र जो है मैं समझता हूँ कि अभी हमने जो है विजयदशमी का त्यौहार गया है, वहाँ राम जी जो है चरित्रवान थे, और इसीलिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनको कहा जाता है। भाई बहन का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, पत्नी के साथ रिश्ता है। और क्योंकि रावण विद्वान थे, लेकिन वो एक गलती कर बैठे और उनसे उनके पूरे चरित्र का जो है विनाश हो गया। आज ये पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज है। हमने इन बच्चों का यदि हमने इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, चरित्रवान नहीं बनाया, एक श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, अर्थात चरित्र को जो है प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। धन आता है चला जाता है। इसलिए हमें मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चा संस्कारवान होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमें यहाँ बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, ठीक है ना जी। आपस में कैसे रहना, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इसलिए आज चरित्र और बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे हमारी बहुमूल्य संपत्ति हैं। यह जो है अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाएगी यदि हमने इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। जय हिंद, जय माँ भारती। धन्यवाद। थैंक यू।
तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज से, जहां पे हमने स्टूडेंट से बातचीत करी, जो कैडेट्स थे उनसे बातचीत करी। उनके अंदर हमें एक जोश देखने को मिला। यही फ्यूचर है हमारे, होने आगे देश का फ्यूचर है, यही आगे हमारी जाके रक्षा करने वाले हैं। इनके अंदर डर नहीं है, क्योंकि अगर हम आर्मी की बात करें तो आप सब जानते हैं कितनी मुश्किल जॉब होती है, कितनी मुश्किल ड्यूटी होती है। अपने घर परिवार से सालों सालों तक दूर रहते हैं, फिर जब जाते हैं तो इसकी गारंटी भी नहीं होती है कि वो वापस आने वाले हैं। उसके बावजूद भी इन बच्चों के अंदर हमें एक अलग ही जोश देखने को मिला। सब मोटिवेटेड थे, सबको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कई चीज़ें उनको नई सीखने को मिली थी। जब कुछ भी हम नया सीखते हैं तो अपने अंदर जोश खुद ही आ जाता है, मोटिवेशन मिलता है कि आज मैंने ये सीखा है, कल मुझे कुछ और नया सीखने को मिलेगा। इससे प्रेरणा हमें भी मिलती है। इन बच्चों के अंदर जो जोश देखने को मिलता है, इससे हमें भी सीखने को मिला कि हाँ, इन बच्चों के अंदर कितना है कि इनको कुछ नया सीखना है। हमारे अंदर भी होना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। और सीखने की अगर बात की जाए, लर्निंग की अगर बात की जाए, तो लर्निंग का कभी कोई उम्र नहीं होती है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। आप जब चाहो तब सीख सकते हो। ये बच्चे हमें काफ़ी जोश भरे नज़र आए। वहीं हमने जब और लोगों से भी बातचीत करी और उनसे जाना कि वो इस कैंप के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, तो उन्होंने भी यही बोला कि बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आए और कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। बच्चों को काफ़ी कुछ नया सिखाया जा रहा है। तो ये कैंप काफ़ी यूज़फुल रहा है इन बच्चों के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।